दोस्तों एक भाई अपनी बहन के पास जाता है और जैसे ही वो अपनी बहन के पास जाता है तो दोनों में विवाद शुरू हो जाता है। कहासुनी शुरू हो जाती है। कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि भाई को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपनी बहन का गला दबाकर हत्या कर देता है। अब हत्या होने के बाद वो ये सूचना घर वालों को देता है। अब घर वाले इस चीज का विरोध नहीं करते हैं, बल्कि उस लड़के का सपोर्ट करते हैं, उसका साथ देते हैं। अब बारी आती है उस लड़की की लाश को ठिकाने लगाने के लिए। अब उसके जो पिता होते हैं और उसका जो एक और भाई होता है, लड़की के लाश के इस तरह से टुकड़े कर दिए जाते हैं कि उसका सिर जो होता है वो धड़ से अलग कर दिया जाता है। सिर दूसरी जगह फेंक दिया जाता है और लड़की का धड़ दूसरी जगह जगह दफना दिया जाता है। ऐसी ही दर्दनाक मौत उस लड़की को दी गई और उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया, बल्कि उसके लाश को इधर-उधर टुकड़ों में फेंक दिया गया। और मामला जब खुलासा होता है तो हर कोई हैरान और परेशान हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एक ही परिवार के 3 सदस्य मिलकर एक 18 साल की लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, उसके टुकड़े कैसे कर सकते हैं, वो भी सगा भाई और बाप। दोनों ने मिलकर ही अपनी बेटी की हत्या की थी। अब परेशान हो जाता है आखिर उस लड़की की हत्या क्यों की गई और उस लड़के ने जब उस लड़की की हत्या कर दी थी तो उस लड़के का घर वालों ने विरोध क्यों नहीं किया और उस लड़के का सपोर्ट क्यों किया? आखिर क्या ऐसी वजह थी? जब वजह सामने आई तो हर कोई हैरान और परेशान था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह कुशवाहा नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह कुशवाहा। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है झारखंड के कोडरमा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह कुशवाहा। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है ये झारखंड का एक जिला लगता है कोडरमा। 4 फरवरी 2024 को एक भाई अपनी बहन के पास रात्रि के समय पहुंचता है। जैसे ही वो भाई अपनी बहन को फोन पर बात करते हुए देखता है तो उसका फोन छीन लेता है। अब जैसे ही बहन का फोन छीनता है तो बहन से पूछता है तुम किससे बात कर रही थी? उसी वक्त बहन कहती है कि वो दरअसल एग्जाम आने वाले हैं तो वो अपने दोस्त से बात कर रही थी, अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। ऐसे ही बात जैसे ही वो सुनता है तो भाई उसका फ़ोन नंबर लेता है और फ़ोन अपने फ़ोन से लगाता है। जब भाई ने अपने फ़ोन से फ़ोन लगाया तो दरअसल वो कोई और नहीं एक लड़के का नंबर होता है। इस चीज़ से दोनों भाई-बहन के बीच में आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है और विवाद इतना बढ़ जाता है कि भाई अपनी ही उन 18 साल की जो बहन होती है उसका गला दबा देता है और उसका गला घोंट देता है। उस लड़की की मौके पर ही मौत हो जाती है और दरअसल उस लड़की को अभी 12वीं क्लास का एग्ज़ाम देना था। लड़की की जब मौत हो जाती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। इस चीज़ की सूचना अपने पिताजी को देता है और पूरी घटना बताता है कि दरअसल ये एक लड़के से बात कर रही थी, इसी चीज़ में आपस में वाद-विवाद हुआ और इसने मेरे ऊपर ज़ोरदार हमला कर दिया। हमले में हमने भी इसके ऊपर हमला कर दिया और इसका गला दबा दिया जिससे कि इसकी मौत हो गई। यह बात पिता सुनकर अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए उसने भी अपने बेटे का साथ दे दिया। और जब बेटे का साथ दिया तो अब पूरा परिवार शामिल था, बाप, बेटा और एक भाई और होता है, उसने भी इस साजिश में हिस्सा ले लिया। अब उस लड़की को बारी आती है ठिकाने लगाने के लिए। दरअसल फिर उस लड़के की लाश को एक घर के में जो सेफ्टी टैंक बना हुआ था, उस सेफ्टी टैंक में लाश को डाल दिया जाता है। जब लाश को सेफ्टी टैंक में डाल दिया जाता है, 5 फरवरी 2024 को सुबह ही थाने पहुंच जाते हैं बाप, बेटा और भाई। जैसे ही पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं कि थाने में बहुत ज़्यादा पुलिस मौजूद थी। पुलिस को देखते ही उनके होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर थाने पहुँचते हैं और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि दरअसल उनकी लड़की 4 फरवरी रात्रि के समय से गायब चल रही है, उसका पता नहीं चल रहा है कहाँ है। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, छानबीन में लग जाती है। उधर वो लोग वापस घर आते हैं। उनको अब डर सता रहा था कि अगर बदबू आएगी, तो लाश से बदबू आना शुरू हो गई तो मोहल्ले में पता चल जाएगा और अगर बदबू आई, तो जीना मुश्किल हो जाएगा और हम लोग सब पकड़े जाएँगे। तो वो उस लाश को 8वें दिन सेफ्टी टैंक से बाहर निकालते हैं और बाहर निकालने के बाद उसे एक रेतीले स्थान पर ले जाते हैं, जो एक नदी होती है, उस नदी के किनारे ले जाया जाता है। उस नदी के किनारे ले जाते हैं। उस लड़की का कुल्हाड़ी से अब सर अलग कर दिया जाता है, सिर धड़ से जब अलग कर दिया जाता है और उसके जो धड़ होता है, सर के अलावा बाकी का शरीर होता है, उसको एक झाड़ी के नीचे बालू में छुपा दिया जाता है। जब उसको बालू में छुपाया जाता है और सर जो होता है, उसको नदी के किनारे फेंक दिया जाता है। 11 तारीख को उन्होंने ये कार्य किया था,
लेकिन उन्हें जरा भी अंदेशा नहीं था कि अब पुलिस उन तक पहुंच जाएगी। 12 फरवरी को लाश को बरामद किया जाता है। अब लाश की शिनाख्त करने के लिए पुलिस उन परिवारजनों को बुलाती है और उनसे पूछती है कि क्या ये लाश तुम्हारी बेटी की है? जब बाप को बुलाया जाता है तो उसका कुछ जवाब और होता है और बेटों को बुलाया जाता है तो उनका जवाब कुछ और होता है। बाप और बेटों का जो जवाब और सवाल थे और जो उनके मैच नहीं खा रहे थे, तब मैच नहीं खाए तो पुलिस को थोड़ा-सा शक होता है, उनको गिरफ्तार करती है, उनसे पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ में जब पुलिस ने सवाल लगातार किए तो तीनों के जवाब अलग-अलग होते हैं। अब उन पर पुलिस ने अपने तरीके से पूछना जैसे ही स्टार्ट किया था, तो वो तीनों टूट जाते हैं और बता देते हैं कि दरअसल उन्हों तीनों ने ही उस लड़की की हत्या की थी। पुलिस ने जब हत्या की वजह पूछी तो वही वजह सामने बताई कि उनका जो छोटा वाला बेटा जिसकी उम्र 21 साल होती है और जो लड़की 18 साल की होती है, उसको अभी 12वीं क्लास का एग्जाम देना था, वो लड़की किसी के लड़के के संपर्क में थी और मेरे लड़के ने बात करते हुए देख लिया था। इस चीज के चलते दोनों में वाद विवाद होता है और मामला कई हद तक बढ़ जाता है। इसी के चलते वो उसका गला दबा देता है। अब लाश को ठिकाने लगाने के लिए उन दोनों ने तीनों ने मिलकर ये प्लानिंग रची थी, क्योंकि अगर खुलासा भी करते कि हत्या की गई तब भी घर बर्बाद हो रहा था और छुपाया जाए तब कुछ हद तक कि अगर छुप जाएगा मामला तो एक ही जिंदगी बर्बाद होगी। अब पूरा परिवार तहस-नहस हो चुका था। फिलहाल जो ये मैं आपको खबर सुना रहा हूँ, ये जो मैंने खबर उठाई है पीटीआई के सोर्स से उठाई गई है, लेकिन मैं इस खबर की पुष्टि नहीं करता हूँ। लेकिन पीटीआई एक ऐसी एजेंसी है जो हर खबर की पुष्टि करता है और एकदम सटीक जानकारी देता है। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार करके फिलहाल जेल भेज दिया है। बृहस्पतिवार का मामला है, तीनों बृहस्पतिवार को ही जेल भेज दिए गए हैं।